हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं यूसीपी जो हम लोग ने स्टार्ट किया था उसके बाकी के आर्टिकल्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे आर्टिकल 9 से और कंप्लीट करेंगे आर्टिकल 20 तक। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आर्टिकल 9 देखते हैं। आर्टिकल 9 आपका बोलता है एडवाइजिंग ऑफ क्रेडिट। तो इसमें जो एडवाइजिंग बैंक होता है, ठीक है, वो बोलता है कि मैं आपका जो डॉक्यूमेंट, जो इशूइंग बैंक से डॉक्यूमेंट आया है वो ट्रांसफर कर देता हूँ। ठीक है, मुझे पेमेंट की ऑब्लिगेशन नहीं है। ठीक है, मैं लायबल नहीं हूँ पेमेंट के लिए अनलेस मुझे इशूइंग बैंक से बोला गया हो कि तुम्हें पेमेंट करनी है। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस होता है। ये आर्टिकल 9 ये बताता है। इसके बाद आर्टिकल 10 बताता है कि अमेंडमेंट के बारे में, कि अगर एलसी में कुछ भी चेंजेस होते हैं तो वो चेंजेस जब सारे लोग बैंक्स, बायर्स, सेलर्स, दो बोथ पार्टी बैंक अगर एग्री हैं तो जाके चेंजेस हो पाएंगे। अगर कोई भी पार्टी में इन सब में से कोई भी एग्री नहीं है तो एलसी में चेंजेस नहीं हो पाएंगे। ठीक है, आर्टिकल 11 बताता है हमारा टेली ट्रांसमिशन। मतलब अगर जो आपकी एलसी है वो वाया स्विफ्ट आ रही है तो दैट इज ओके। ठीक है, वो वैलिड मानी जाती है। और आ, अगर आपकी एलसी मेल से आ रही है तो इसमें जो है आपको कंफर्मेशन, आपको अगर मेल से आ रही है तो एक बार आपको कंफर्मेशन लेना होगा कि ये क्या, मतलब कि अगर मेल से मेरी एलसी आ रही है तो क्या ये वैलिड मानी जाएगी, क्या ये दिस इज राइट वे, क्या ये सही तरीका है। तो ये हम लोग को एक बार वेरीफाई करवाना पड़ेगा बैंक से और बायर से। आर्टिकल 13 बताता है हमारा रिम्बर्समेंट के बारे में, कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपके पास आपके जो बैंक है, आपका मतलब आप आप ऐसा समझिए कि आप सेलर हैं। ठीक है, और सेलर का बैंक है। तो सेलर जब सारे डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करता है तो बैंक ये बोलता है कि मैं लायबल नहीं हूं तुम्हारे पेमेंट का अनलेस इट इज हाँ। सो इसमें सॉरी, इसमें एक अमेंडमेंट है, इसमें एक चेंजेस है जो मैं आपको क्लियर करूंगा। तो आर्टिकल 13 बोलता है कि जो पेमेंट होगी, ठीक है, वो अगर सारे डॉक्यूमेंट सही प्रेजेंट करते हैं तो जो आपका फॉर एग्जांपल सेलर के बिहाफ पे जो एडवाइजिंग बैंक होता है वो लाइबल है पेमेंट करने के लिए। ठीक है, और वो लायबल है पेमेंट करने के लिए। और जो बीच में इंटरमीडियरी है, ठीक है, उसको जस्ट एक बार बस बताना पड़ेगा कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे इंडिया में सेलर है और उसने एसबीआई से अपनी एलसी खुलवाई है। एसबीआई से उसके पास एलसी आएगी। ठीक है, तो सॉरी, इंडिया में बायर है और उसने जो है एलसी खुलवाई है एसबीआई से। और चाइना में आईसीबीसी बैंक है। वो आपके सेलर की बैंक है। तो अब इसमें एक बीच का बैंक आता है सिटी बैंक। तो अगर एसबीआई कहता है कि अगर जो वहां चाइना में सेलर है वो अगर सारे डॉक्यूमेंट्स आईसीबीसी बैंक में सही प्रेजेंट करता है तो तुम पेमेंट दे देना। तुम पेमेंट कौन, तुम मतलब ये सिटी बैंक बीच में इंटरमीडियरी जो पेमेंट को ट्रांसफर करेगा। फिर जो जब सिटी बैंक पेमेंट ट्रांसफर करते तो सिटी बैंक को पेमेंट लेने भी होगी, तो सिटी बैंक जो है एसबीआई से पेमेंट ले लेगा। तो ये पूरा प्रोसेस इसमें बताया जा रहा है कि अगर अगर यहाँ से सिटी बैंक पेमेंट ट्रांसफर करता है तो सिटी बैंक सिटी बैंक को पेमेंट देने के लिए जो आपका
इशूइंग बैंक है वो लायबल है, उसको पेमेंट देनी पड़ेगी सिटी बैंक को, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ और होता है कि जो आपका इशूइंग बैंक है वो बस एक बार बता दे कि मेरा जो पेमेंट आएगा वो जब अगर एक्सपोर्टर मतलब जो चाइना में मेरा सेलर है, अगर वो आईसीबीसी में सही डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करता है तो पेमेंट दे देना, ठीक है। ये बस एक बार इन्फॉर्म करना रहता है प्रीवियसली। अब हम लोग देखने जा रहे हैं आर्टिकल 14 के बारे में। आर्टिकल 14 कहता है एग्जामिनेशन ऑफ डॉक्यूमेंट। तो एग्जामिनेशन ऑफ डॉक्यूमेंट कैसे, इन टर्म्स ऑफ एलसी हम लोग कैसे देखेंगे। तो बैंक्स चेक ओनली डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। बैंक्स ये नहीं बोलता कि मैं गुड्स भी चेक करके आपका शिप करवाऊंगा, बैंक ये कभी नहीं बोलता। बैंक सिर्फ डॉक्यूमेंट चेक करेगा। बैंक्स का मैक्स टाइमिंग है डॉक्यूमेंट चेक करने का 5 वर्किंग डेज में। 5 वर्किंग डेज में बैंक को आपको रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा, ठीक है। कि क्या फाइनल फीडबैक है, क्या मुझे पेमेंट फाइनली मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो कोई डिस्क्रिपेंसी तो नहीं, क्या कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो बैंक को ये 5 वर्किंग डेज में रिस्पॉन्ड करना रहता है। और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये रहती है कि शिपमेंट होने के बाद विद इन 21 डेज में आपको डॉक्यूमेंट्स बैंक में प्रेजेंट करना है, ठीक है। जो आपको बीएल मिला है वो आपको बीएल मिला है और शिपिंग प्रूफ ऑफ शिपमेंट आपको बेसिकली बैंक में प्रेजेंट करना रहता है, ठीक है। तो ये विद इन 21 डेज में आपको प्रेजेंट करना रहता है। फिर इसके बाद है आपका आर्टिकल 16 डिस्क्रिपेंसी ऑफ डिस्क्रिपेंट डॉक्यूमेंट। मतलब डॉक्यूमेंट गलत हो गया, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स में कुछ गड़बड़ी है, तो बैंक आपको जो 5 वर्किंग डेज होता है, ठीक है, वो बैंक 5 वर्किंग डेज में आपको विद इन 5 वर्किंग डेज में आपको नोटिफाई करेगा, ठीक है। और बैंक के पास अथॉरिटी है कि वो आपका डॉक्यूमेंट्स रिजेक्ट कर सकता है, ठीक है। तो ये अगर डॉक्यूमेंट्स मिसमैच है, ठीक है, सारे डॉक्यूमेंट सिंक नहीं है, फॉर एग्जांपल आपका शिपिंग डॉक्यूमेंट सिंक नहीं है एलसी से, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपका कॉमर्शियल इनवॉइस सिंक नहीं है एलसी से, तो वो फिर बैंक रिजेक्ट कर सकता है। तो इसीलिए बोला जाता है कि हम लोग जो भी डॉक्यूमेंट बनाएंगे वो उसमें जो डिटेल्स होती है वो सारी एक जैसी फिल करनी चाहिए, ठीक है। तो हम लोग को ईजी होता है, मतलब बैंक लोग को ईजी होता है रिम्बर्समेंट करने पे, और प्रोसेस और स्मूथ हो जाता है, ठीक है। फिर आर्टिकल 20 कहता है बीएल के बारे में, बिल ऑफ लीडिंग के बारे में, कि बिल ऑफ लीडिंग जब भी आप एलसी लेने जाएंगे तो आपको ये डॉक्यूमेंट्स बीएल प्रेजेंट करना होगा। इसमें साइन होने चाहिए आपके शिपर के, और ये आप एज अ प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट जो बैंक में प्रेजेंट करेंगे, ठीक है। इसमें फुल सेट ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चाहिए रहता है कि आपको ओरिजिनल बीएल, ओरिजिनल इनवॉइस, ओरिजिनल पैकिंग लिस्ट, जो उनकी रिक्वायरमेंट होती है वो सारे जो है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स उनको रिक्वायर होते हैं। और वो सारी चीज मेंशन रहती है कि कितना सेट भी चाहिए, अगर मान लीजिए 2 सेट चाहिए, 2 सेट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स उनको चाहिए, तो वो सारी चीज वो ब्रीफली बताएंगे, ठीक है। बैंक्स बताएगा या आपका हाँ, बैंकिंग बेसिकली बैंक बताएगा क्या इनको कितना क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, ठीक है। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बाकी के आर्टिकल कवर करेंगे। थैंक यू।